एटीएस ने समय रहते फेल कर दिया है। वहीं बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र पर मचे सपा बीजेपी में घमासान की। फिर बात करेंगे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की और बुलेटिन में बात टिकैत के चुनावी चर्चाओं की भी करेंगे। साथ ही दिखाएंगे कि आखिर क्यों बेरोजगारों ने सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया। वहीं बात करेंगे कुदरत के मार की। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। लखनऊ के काकोरी इलाके में अरेस्ट किए गए दोनों आतंकवादियों को एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों संदिग्धों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और जिनसे एटीएस पूछताछ कर रही है और फंड, इनके आकाओं के नाम समेत कई अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में आतंकी मंसूबे नाकाम। खुलेगा नापाक कनेक्शन का राज। अलकायदा ने कैसे बनाई पैच? आतंकी खोलेंगे नापाक कनेक्शन। यूपी में पहली बार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को रविवार को लखनऊ में दबोच लिया। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और 1 पिस्टल बरामद की गई। दोनों ने 15 अगस्त को कई शहरों में मानव बम के जरिए धमाके की साजिश रची थी। अलकायदा एक विश्व का जाना माना आतंकी संगठन है और उसका स्लीपर सेल के बारे में सूचना तंत्र डेवलप किया गया था और फिर उसके बाद ये कल 2 लोग उनके पकड़े गए हैं। लेकिन अभी काफ़ी काम इसमें बाकी है। इनको रिमांड पे लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और इनके जो साथी हैं जिन्होंने इनको रेडिकलाइज किया और या फिर जो और इनके साथ रहें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और आगे की कार्रवाई होनी है। जब ये सब विस्फोटक इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई ना कोई घटना तो करते ही, लेकिन क्या कहाँ करते क्या करते वो तो इनसे पूछताछ के बारे में ही बाद में ही पता चल पाएगा। जी हां, लखनऊ से अरेस्ट हुए दोनों आतंकियों की कोर्ट में पेशी। एटीएस रिमांड पर दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े हैं। रिमांड के दौरान दोनों से पूछताछ। आखिर कौन थे आतंकियों के मददगार? कैसे यूपी में आतंकियों ने बनाई पैठ? यूपी में कहां कनेक्शन? यूपी एटीएस ने जिन 2 आतंकियों मसरूद्दीन और मिनान अहमद को गिरफ्तार किया था, उनको आज कोर्ट में जो है एटीएस ने पेश किया और अब आप देखिए कि रिमांड के लिए इनको कोर्ट में पेश करके जो है एटीएस की टीम पहुंची थी और सुनवाई के बाद अब इनको ले करके जो है एटीएस की टीम रवाना हो गई है। यानी कोर्ट में सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। एटीएस लगातार अच्छा प्रयास कर रही है, परिणाम दे रही है और देश के दुश्मन यानी आतंकवादियों को भी पकड़ लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो उनके मंसूबे थे उसको कामयाब नहीं होने देने में बड़ी भूमिका अदा की है। मैं यूपी एटीएस को तो बधाई देता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के कुछ संगठनों से जुड़े रहे हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः एटीएस ने बहुत मजबूती से काम किया है और निर्देश उनको शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि बहुत मजबूती से काम करते हुए जड़ तक जाकर जल्दी से जल्दी जो है ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, उनको कानून के गिरफ्त में। एटीएस की छापेमारी के बाद आतंकी मिन्हास के मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये वही गैरेज है यहाँ पे जहाँ पे कमांडो जो है वो कल पूरी तरह से मुस्तैद थे और यहाँ पे जो है वो देखा जा रहा था कि शायद यहाँ पे भी कोई छुपा हुआ हो सकता है। ये एक पूरा मार्केट बना हुआ है। मार्केट में भी सन्नाटा ही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज कल के छापेमारी के बाद से आज जो है वो सन्नाटा है। बस
तो कुछ पुलिस के जवान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, तैनात हैं, जो कि इस जगह की देखरेख कर रहे हैं। हालांकि जो कल का मंजर था वो बेहद खौफनाक था और तस्वीरें बयान कर रही थीं कि कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर संचालित हो रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। चुनावी साल है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संकल्प पत्र पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। सपा का बीजेपी पर अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। संकल्प पत्र पर घमासान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा था उसे कर दिखाया है। चुनावी साल, सियासी बवाल। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो बीजेपी वापसी के लिए। माना भी यही जा रहा है कि 2022 का चुनाव सपा बीजेपी के इर्द गिर्द ही होने वाला है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हर दाव पेच आजमा रही हैं। ताजा मामला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है, जब बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी ने पूरे नहीं किए संकल्प पत्र। बीजेपी ने संकल्प पत्र डस्टबिन में डाला। प्रदेश में किसानों का हाल बदहाल है। प्रदेश में मजदूर बेरोजगार हैं। प्रदेश के साथ बीजेपी ने छल किया है। जनता बदलाव के इंतजार में है। जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, उन्हीं का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। जो पहले पन्ने में कृषि विकास का बने आधार में जो आखिरी बिंदु है, आखिरी सवाल, वो यही है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि सपा ने अपनी सरकार में सिर्फ लोगों को परेशान किया, किसी के हित में काम नहीं किया। यही कारण है कि जनता ने पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई और अब बीजेपी सरकार जनहित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नाम न देकर के संकल्प पत्र नाम केवल इसलिए दिया था कि घोषणाएं हवा हवाई रह जाती है। संकल्प पत्र अंतःकरण की शुद्धता के साथ हमने पूरा करने का काम किया है। लेकिन शायद अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र या तो पढ़ा नहीं है या उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों को देखकर वो आंख मूंद रखी है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में चुनाव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संकल्प पत्र को सरकार ने डस्टबिन में डाल दिया है और किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात हुई थी वो 4.5 वर्षों में अभी तक दोगुनी नहीं हुई। अपनी आय और किसान बिल को लेकर के किसान अभी भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम विकास की बात नहीं, समाज को लड़ाने की बात करते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल जेब जला रहा है, तो वहीं रिफाइंड और सरसों का तेल रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। गरीब के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, तो वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। महंगाई 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 कोई बात नहीं कर रहा है कि ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल शानदार। अच्छे दिन आने वाले थे, तो अच्छे दिन पता नहीं कहाँ गए हैं। गवर्नमेंट किस हिसाब से देखेगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमा रहे हैं तो 150 रुपये का तेल चल जाता है, तो 350 रुपये में हम बच्चे को क्या पढ़ाएं और क्या हम घर का खर्चा चलाएं। महीने का इनफैक्ट बजट भी बिगड़ गया है। इतना महंगा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये तो आपने सुना ही होगा। कुछ यही बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी का हाल है। बेलगाम महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। जहां एक तरफ देश प्रदेश में महंगाई का जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारों को जनता का दर्द न सुनाई दे रहा है और न दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर 101 तक पहुंच गई हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे आम आदमी की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। मुश्किल तो काफ़ी हो रही है। रोज़ाना आने जाने वाले लोग, फील्ड का काम जो लोग करते हैं, बहुत महंगाई इतनी बढ़ गई है। अच्छे दिन आने वाले थे तो अच्छे दिन पता नहीं कहाँ गए हैं। गवर्नमेंट किस हिसाब से देखेगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी दिक्कत है, मतलब रेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा चीज़ों की महंगाई हो गई है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसके ग्रॉसरी सारी महंगी हो गई है, सारी घर की चीज़ें महंगी हो गई हैं। ट्रैवल करना इतना कॉस्टली हो गया है डेली। मेरे आने जाने में लगभग 3-4 दिन में खत्म होता था। मैं 300 रुपए का रिफिल कराता हूँ हर बार। जो मेरा पेट्रोल 3-4 दिन में कंज्यूम होता था वो 2 दिन में कंज्यूम हो जाता है। तो परेशानी तो बढ़ गई है। आम आदमी के लिए खर्चा बढ़ता जा रहा है, इनकम सोर्स कम होता जा रहा है, उल्टा नौकरी की परेशानी और बढ़ रही है। लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम आदमी हताश हो गया है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। यही नहीं, बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने टांगा और पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। तो वही बात अगर कानपुर की करें तो यहाँ पर भी लोग बढ़ती महंगाई से तंग नजर आए। कानपुर में भी कांग्रेसियों ने तांगे पर बैठकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वही लोगों का कहना है कि बेतहाशा महंगाई के चलते लोगों का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, बजट बिगड़ चुका है। ये बहुत गलत कर रही है सरकार। इतना 100 रुपए लीटर का हम तेल पड़वा रहे हैं इस पे, और ये हमारे रोज़ के लिए, जैसे हमारी रनिंग ज़्यादा है, 50 किलोमीटर की है, तो दुगना खर्चा हो गया है। ये सरकार ने हमारी बिल्कुल सेविंग जितनी है सब खत्म कर दी है। कि हम जिसको ज़रूरत होती है तो पेट्रोल पहले सोचे फिर घर से निकले, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 14 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी और माननीय मोदी जी सड़क पे सिलेंडर लेके बहुत सी चीज़ों की नोटंकी करते थे कि गैस 1000, आज सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, पेट्रोल आप देख रहे हैं 100 रुपये हो गया है। तो प्रयागराज में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नैनी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दामों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कीमतों में गिरावट नहीं आ रही है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, पेट्रोल 100, डीजल 90। और सरकार ये लुटेरी सरकार है, जनता से पैसा लूट रही है। पिछले 10 महीने में सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे, सिर्फ डीजल और पेट्रोल से 2,80,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये वही सरकार है जो जुमला देती थी कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। महंगाई डायन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी परेशान है। महंगाई डायन इनके जमाने में खाए जा रही थी, आज महंगाई डार्लिंग हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार में। हम ये कह रहे हैं गैस के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, सरसों के तेल के दाम कम करो, गाँव के बिजली का बिल जो इतना बड़ा है ये भी मुद्दा है, उसको कम करो, सारी वस्तुओं के महंगाई के दाम कम करो, फीस जो बढ़ी उसके दाम कम करो, किताब में बढ़ी हुई पैसे के दाम करो, कंपटीशन के बुक में जो दाम बढ़े उसको कम करो। हमारा यही मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक से, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस आंदोलन नहीं करने दे रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालत ये है कि मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी साइकिल से चलने को मजबूर हो रहा है। जेब में पैसे नहीं है, पेट्रोल 100 छूने वाला है, सरसों के तेल की कीमत आसमान पर है। कोरोना महामारी ने पहले ही हर तबके को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है और अब ये महंगाई है कि कम ही नहीं हो रही। ऐसे में आम आदमी के आगे घर चलाना भी एक चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला है। कहीं पर बैलगाड़ी खींची गई तो कहीं पर ज्ञापन सौंपा गया है। लाठी गोली की सरकार।
घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल समेत देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सड़कों, गलियों और चौराहों पर जमकर हंगामा काटा। कहीं टांगा तो कहीं पर रिक्शा चलाया, कहीं पर बैलगाड़ी तो कहीं पर खुद गाड़ी को खींचकर विरोध जताया। ये तस्वीर अमेठी की है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चारपाई पर सिलेंडर रख करके और पेट्रोल पंप का पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय से लेकर के अमेठी तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। अमरोहा में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने बुगी को हाथ में लेकर के अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूटी, बाइक को पैदल खींच करके प्रदर्शन किया। कांग्रेस एक मांग करती है कि डीजल पेट्रोल के दाम उतने ही कर दो जितने कांग्रेस के समय में थे, और ये देश छोड़कर चले जाओ, ये गद्दी छोड़कर चले जाओ। बड़ा आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। कहाँ चले जाओ? अपने वहीं आश्रमों में चले जाओ, वहीं घंटे बजाओ, क्योंकि आपको देश और प्रदेश चलाना नहीं आता। बस्ती में पार्टी कार्यालय से बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल को ठेले पर लेकर के कांग्रेस नेता निकले। कांग्रेस कार्यालय से शास्त्री चौक तक पैदल निकल करके प्रदर्शन किया गया। बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैंसा बुग्गी पर बैठ करके अनोखा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक भैंसा बुग्गी पर बैठ करके यात्रा निकाली। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। इस अंधी बहरी सरकार ने जो है कानों में जो है रुई लगा रखी है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो जल्दी अपनी आंखों की पट्टी हटाए और कानों के अंदर जो उन्होंने रुई लगा रखी है ना सुनने वाली, वो रुई हटाए और जो जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं इसे खत्म की जाए, वापस की जाए। ये तस्वीर अंबेडकर नगर की है। बढ़ती महंगाई को लेकर के यहाँ भी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने घोड़ा और खच्चर गाड़ी की रैली निकाल करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। कन्नौज में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली। सदर तहसील से कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी जुलूस निकाला गया। आगरा में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतापपुरा चौराहे पर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाथ में महंगाई के पोस्टर थामे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लिहाजा कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने और जनमानस से जुड़ने के लिए जी जान से लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अडानी ग्रुप ने कोरोना काल में देश के लोगों की बढ़ चढ़ करके मदद की, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर वित्तीय मदद। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एजीएम के शेयरधारकों को संबोधित कर अडानी ग्रुप की उपलब्धियां गिनाई है, जो बेमिसाल हैं। कोरोना काल में देश के लिए अडानी ग्रुप ने अहम भूमिका निभाई है। विपदा की इस घड़ी में अडानी ग्रुप ने देश के लोगों का भरपूर साथ दिया है।
अडानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन गौतम अडानी ने शेयर धारकों को संबोधित किया, कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री केयर्स फंड को बढ़ावा देने की बात कही। We boosted the PM Cares funds with our contributions, but money can never match the individual's selflessness. Yes, we provided logistic support all over the nations, by air, by sea, by rail and by road, and moved thousands of tons of desperately needed supplies. But that is nothing when compared to immeasurably noble work of our doctors and nurses. कोरोना की विध्वंसकारी धुंध में अडानी ग्रुप प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रहा। विकट परिस्थितियों में भी अडानी ग्रुप ने वैल्यूएशन की नई मिसाल कायम कर दी है। I am proud that even in the disruptive fog of the pandemic, our 6 listed entities stood out as the beacons of market leadership, adaptive management, and institutional profitability. The performance of our listed entities propelled our portfolio to cross $100 billion in market capitalization in the very first week of this new financial year. यही नहीं, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अडानी ग्रुप की सोलर कंपनी 2020 में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनकर उभरी। यह मुकाम महज 5 साल में हासिल किया। Adani Green Energy is redefining the very future of renewable energy. In 2020, we became the largest solar company in the world. Our journey we started just in 2015. पोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी और अडानी इंटरप्राइजेज के अलावा खेल के क्षेत्र में भी अडानी ग्रुप की पहल रंग लाई है। Another project that I am particularly proud of is our Sport Champions incubation program. Under our Garv Hai initiatives, 7 of the 10 athletes we are supporting have qualified for the upcoming Tokyo Olympics. कोरोना काल में अडानी ग्रुप ने यह बता दिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसने हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किया और एक नई मिसाल कायम की है। India is at the start of a virtuous cycle that is driven by the growth in the middle class population, and our nation today has the longest runway of any country in the world. Jai Hind. और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।